तो स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन था बच्चों। कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उसकी वजह से मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाया। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। स्टार्ट करेंगे बच्चों। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे बच्चों। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा फीमेल प्राइमेट्स मंकी में उसमें ह्यूमन बींग्स उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मिनार्ड्स होगा बच्चों। मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्प्लिट होगा एवरेज इंटरवल 28 से 29 डेज होगा। साइकिल स्टार्ट होगा फ्रॉम वन मेंस्ट्रुअल टू द अदर, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे बच्चों। वन ओम रिलीज होगा ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। और यहाँ पे जो मेजर इवेंट्स क्या होंगे बच्चों, साइकिल स्टार्ट होगा, मेंस्ट्रुएशन फेज होगा, लास्ट 3 to 5 डेज होगा। मेंस्ट्रुएशन रिजल्ट होगा ब्रेकडाउन एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस होगा, जो कि फॉर्म करेगा लिक्विड जो कि कम आउट होगा थ्रू वजाइना। मेंस्ट्रुएशन बच्चों तभी होगा यदि रिलीज टू नहीं फर्टिलाइज्ड है। लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी होगा ये बच्चों, और रीजंस की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस, पुअर हेल्थ। मेंस्ट्रुएशन फेज फॉलो करेगा फॉलिकुलर फेज को बच्चों। इस फेज के दौरान जो प्राइमरी फॉलिकल होगा ओवरी में ग्रो होगा और बिकम होगा मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, और साथ ही साथ एंडोमेट्रियम यूट्रस डिजनरेट हो जाएगा प्रोलिफरेशन के थ्रू बच्चों। ये जो चेंजेस होते हैं ओवरी और यूट्रस में, इंड्यूस होगा चेंज इन द लेवल ऑफ ओवेरियन एंड प्यूटरी हार्मोन्स। जो सिक्रेशन होगा गोनाडोट्रोपिन का सरफेस इंक्रीज करेगा ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, और स्टिमुलेट करेगा फॉलिकुलर डेवलपमेंट एट सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल, और बहुत एलएच से अटेंड करेगा पीक लेवल को ड्यूरिंग द 14 डेज। रैपिड सिक्रेशन होगा एलएच का लीडिंग टू मैक्सिमम ड्यूरिंग द मिड साइकिल। एलएच स्टार्ट होगा, इसमें रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स का और रिलीज ऑफ फोम होगा, एवोल्यूशन होगा। ओवुलेटरी फेज फॉलो करेगा लुटियल फेज, जिसमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉर्पस लुटियम ट्रांसफॉर्म हुआ कॉर्पस लुटियम में, और जो कॉर्पस लुटियम में जो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करके जो कि एसेंशियल होगा मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम के लिए, और इससे एंडोमेट्रियम नेसेसरी होता है फॉर प्लांट इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम और अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो सभी इवेंट्स जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएंगे, वहां पे कोई भी मेंस्ट्रुएशंस नहीं होंगे बच्चों, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में कॉर्पस लुटियम डिजनरेट हो जाएगा, जिसमें डिसइंटीग्रेशन होगा एंडोमेट्रियम का लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन होगा, न्यू साइकिल्स होंगे। ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल सीरीज होगा अराउंड एज ऑफ 50, जिसको अपन मेनोपॉज कहेंगे। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन क्या होगा, इंडिकेटर होगा नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का बिटवीन एक्सटेंड होगा बिटवीन मेनार्स एंड मेनोपॉज। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में बात करेंगे तो क्वार्टस के दौरान सीमेन रिलीज होगा बाय द पेनिस इनटू द वजाइना। इंसेमिनेशन होगा, मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास करेगा सर्विस के और इंटर करेगा यूट्रस में, और फाइनली रीच करेगा एम्फिलिटिजन्स में। फॉलिपिन ट्यूब में ओवम रिलीज होगा, ओवरी से ट्रांसपोर्ट होगा एम्फिलिटिजन्स में, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन बच्चों तभी होगा जब ओवम स्पर्म्स ट्रांसपोर्टेड हो एक साथ एम्फिलिटिजन्स में। इसी वजह से सभी बच्चों को पॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं होता। जो प्रोसेस द फ्यूजन ऑफ स्पर्म का तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म कम इन क्वांटिटी होगा जोन पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम से, और इंड्यूस करेगा चेंज इन द मेमोरी जो कि ब्लॉक करेगा एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स को। ये इंश्योर करेगा कि केवल एक स्पर्म ही फर्टिलाइज करेगा एक ओवम को। जो सेक्रेशंस होता है बच्चों एक्रोसोम्स का हेल्प करेगा स्पर्म को इंटर करेगा साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम में थ्रू जोना पेलुसिडा, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे बच्चों वो इंड्यूस करेंगे कंप्लीटेशन ऑफ म्यूटिक डिवीजन सेकेंडरी साइड। जो सेकंड म्यूटिक डिवीजन होगा अनइक्वल होगा, उसमें सेकंड पोलर बॉडी बनेगा, हैप्लॉइड ओवम बनेगा, और जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस बच्चों को फ्यूज करेगा और डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा, और क्रोमोसोम्स कितने होंगे 2n होगा, 46 होगा। अब बच्चों यहाँ पे याद रखना कि जो सेक्स ऑफ द बेबी है वो डिसाइडेड होता है। जैसे अपन को पता है कि फीमेल में डबल एक्स होगा, मेल में XY होगा, तो यहाँ पे सभी जो हमारे हैप्लॉइड होंगे गैमेट्स होगा प्रोड्यूस होंगे फीमेल में, सेक्स क्रोमोसोम X होंगे, फीमेल्स में क्या होंगे X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है। अब 50% भाई स्पर्म्स X क्रोमोसोम्स ले सकता है, 50% Y। अब जो फ्यूजन होगा जो मेल और फीमेल गैमेट का जाइगोट बनेगा तो वो XX और XY हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि स्पर्म्स X या Y के साथ फर्टिलाइज कर रहा है ओवम से। यदि जाइगोट XX होगा तो फीमेल होगा और XY होगा तो मेल होगा। तो बच्चों यहाँ पे अपन देखेंगे जो क्रोमोसोमल चैप्टर को, और यहाँ पे साइंटिफिकली ये सही है कि जो सेक्स ऑफ द बेबी होता है ना बच्चों, वो फादर के थ्रू डिसाइडेड होता है, डिटरमाइंड होता है, मदर के थ्रू नहीं होता। माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, जाइगोट मूव करेगा थ्रू द स्टेम्स ऑफ द ओवरी, क्लीवेज होगा टू द यूट्रस और फॉर्म करेगा 2 4 8 16 डॉटर्स, जिसको ब्लास्टोमेयर कहेंगे। एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेयर मोरूला होगा, मोरूला डिवाइड होगा, ट्रांसफॉर्म होगा ब्लास्टोसिस्ट में और मूव करेगा फर्दर यूट्रस। ब्लास्टोमेयर जो होता है ब्लास्टोसिस्ट में अरेंज होगा, आउटर लेयर ट्रोपोब्लास्ट होगा, इनर ग्रुप सेल मास, ट्रोपोब्लास्ट में इनर सेल मास होगा, ट्रोपोब्लास्ट अटैच्ड होगा एंडोमेट्रियम से, और इनर सेल मास डिफरेंशिएट होगा एम्ब्रियो में। आफ्टर अटैचमेंट जो ट्रांस सेल्स होंगे वो रिपीटली कवर करेगा ब्लास्टोसिस्ट को, और रिजल्ट क्या होगा ब्लास्टोसिस्ट इम्बेडेड हो जाएगा एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस से, जो कि इम्प्लांटेशन होगा और लीड्स टू प्रेगनेंसी होगा बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, जो कि इम्प्लांटेशन होने के बाद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है अपीयर होगा ट्रोपोप्लास्ट में, क्रोनिक विलाई होगा जो कि सराउंडेड होगा यूट्राइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। जो क्रोनिक विलाई यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड हो जाएगा, और वो एक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी प्लेसेंटा बनाएगा। जो प्लेसेंटा होगा सप्लाई करेगा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो और रिमूव करेगा CO2 और एसिडिक वेस्ट मटेरियल को, जो कि प्रोड्यूस होगा एम्ब्रियो के द्वारा। जो प्लेसेंटा होगा कनेक्टेड होगा एम्ब्रियो से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, जो कि हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, और वो एंडोक्राइन टिश्यू होगा और प्रोड्यूस करेगा सेवरल हार्मोन जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और लेटर फेज में एक हार्मोन होगा रिलैक्सिन जो कि सीक्रेट होगा ओवरी के द्वारा। याद रखना जो HCG, HPL रिलैक्सेशन होगा प्रोड्यूस्ड होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। साथ ही साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चों जो लेवल ऑफ अदर हार्मोन होगा जैसे लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोसिन, ये भी इंक्रीज हो जाएगा मैटरनल ब्लड में, और ये सपोर्ट करेगा फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन फर्दर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी करेगा बच्चों। आफ्टर इम्प्लांटेशन जो इनर सेल मास होगा एम्ब्रियो वो डिफरेंशिएट हो जाएगा बच्चों, आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर मिडिल लेयर, इनर लेयर एंडोडर्म, मेसोडर्म होगा बिटवीन द एक्टो और इंडो, और ये 3 लेयर बच्चों अपन को सभी टिश्यू ऑर्गन देंगे एडल्ट्स में। और याद रखना इनर सेल मास में स्टेम सेल्स होगा जिसके पास पोटेंशियल होगा
जिससे वो टिश्यू और ऑर्गन को दे सके। मेजर चेंजेस क्या है बच्चों की ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ के लिए होगा। फर्स्ट मंथ में क्या होगा, एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म्ड होगा, फर्स्ट साइन ऑफ ब्रूडिंग फिटस नोटिस्ड होगा थ्रू द स्टेथोस्कोप। सेकंड मंथ में बच्चों फिटस लिम्स करेगा लिम्स एंड डिजिट्स को, और थर्ड मंथ में क्या होगा, मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड होंगे, जैसे लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म्ड होंगे। जो फर्स्ट मूवमेंट होगा फिटस का वो ऑब्जर्व होगा ड्यूरिंग द 5th मंथ, और एंड ऑफ द 24 वीक्स मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर बॉडी कवर्ड होगा फाइन में, आईलिड सेपरेटेड होंगे, आईलेसेस फॉर्म्ड होगा, और एंड ऑफ 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में फिटस फुली डेवलप्ड होगा और रेडी होगा डिलीवरी के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट मूवमेंट होगा फिटस का ऑब्जर्व होगा ड्यूरिंग द 5th मंथ होगा, और 6 मंथ में क्या होगा बच्चों, 6 मंथ में बॉडी इज कवर्ड होगा फाइन, आईलिड सेपरेट होगा, आईलेसेस फॉर्म्ड होगा, एंड ऑफ 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में फिटस फुली डेवलप्ड होगा और रेडी फॉर डिलीवरी होगा। अब पार्चुरेशन एंड लैक्टेशंस के बारे में बात करेंगे तो एवरेज ड्यूरेशंस क्या होंगे, जो 9 मंथ होंगे इसको गेस्टेशन पीरियड कहेंगे, वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शंस होगा ऑफ द यूट्रस, एंड ऑफ प्रेगनेंसी, एक्सप्रेशन होगा, डिलीवरी ऑफ द फीटस होगा, इसको पार्चुरेशंस कहेंगे। इंड्यूस्ड होगा कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, पार्चुरेट रिजल्ट होगा फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेटेलेट जिसमें माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, फीटल ऑब्जेक्शन रिलैक्स होगा, और ये ट्रिगर रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन को मेटर्नल प्यूटरी से, ऑक्सीटोसिन एक्स करेगा यूट्राइन मसल से, और कॉज करेगा स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन जो कि फर्दर सिक्रेशन करेगा ऑक्सीटोसिन का, जो स्टोमेट्री रिफ्लेक्स बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन होगा, उसमें रिजल्टिंग होगा स्ट्रॉन्गर स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्शंस होगा बच्चों, जिसमें क्या होगा कि एक्सप्लेशन हो जाएगा बेबी का ऑफ द यूट्रस, द बर्थ कैनाल, और जब इन्फेंट डिलीवर होगा तो प्लेसेंटा भी निकल आ जाएगा यूट्रस से। अब यहाँ पे क्या डॉक्टर इंड्यूस इंजेक्ट करते हैं डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए, तो बच्चों ऑक्सीटोसिन यूज करते हैं। जो मेमोरी ग्लैंड है बच्चों वो डिफरेंशिएशन होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्टार में प्रोड्यूस मिल्क करेगा टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोसेस होगा लैक्टेशंस, फीडिंग करेगा न्यू बॉर्न को, जो मिल्क प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन उसको कोलोस्ट्रम कहेंगे, जिसमें सेवरल एंटीबॉडी होगा जो कि डेवलप करेगा रेजिस्टेंस फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। जो ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड इन्फेंटेड ग्रोथ होगा वो रिकमेंडेड होगा डॉक्टर्स के द्वारा फॉर बिगिंग अ हेल्दी बेबी। ठीक है बच्चों, तो जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं बच्चों। उसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा बच्चों, IgA होगा। ठीक है, IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। अब समरी की बात करेंगे, ह्यूमन क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वीवी पैरा से बच्चों। मेल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, पेयर ऑफ टेस्टिस होगा, मेल एसेसरी डक्ट्स होंगे, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा, टेस्टिस में 20-50 कॉमन टेस्टिकुलर लोब्यूल होगा, 3 to 3 हेलिकॉइड सेमिफेरस ट्यूब्यूल होगा, ये लाइन होगा स्पर्मेटोगोनिया सर्टोली सेल से, स्पर्मेटोगोनिया में म्यूटेड डिवीजन होगा, स्पर्म फॉर्मेशन होगा, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जर्म सेल्स को, जो लीडिंग सेल होगा आउटसाइड सेमिफेरस ट्यूब्यूल बच्चों हाइड्रोजन बनाएगा, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को पेनिस कहेंगे बच्चों। फीमेल में क्या होगा, पेयर ऑफ ओवरीज होगा, पेयर ऑफ ओविडक्ट होगा, यूट्रस होगा, वजाइना होगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा, ओवरी मेम्ब्रेन, पेयर ऑफ मेम्ब्रेन ग्लैंड होगा, ओवरी प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमेट ओवम को और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स को, ओवेरियन फॉलिकल जो होंगे डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एम्बेडेड होंगे स्टोमा में, ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना, फीमेल एसेसरी ट्रैक्ट्स होंगे। यूट्रस के 3 लेयर है, पेरीमीटरम, मायोमीटर, एंडोमेट्रियम, फीमेल एक्सटर्नल क्या होगा, मोस्ट पोबिस, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस होगा। मेम्ब्रेन ग्लैंड क्या होगा, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगा दैट ट्रांसपोर्टेड होगा, मेल एसेसरी डक्ट्स, नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म कंपोस्ट होगा, हेड, नेक होगा, मिडिल पीस होगा, टेल होगा। जो प्रोसेस था फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट का oogenesis होगा, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा फीमेल प्राइमेट्स में उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा बच्चों आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरेशन प्यूबर्टी, जब ड्यूरिंग ओवुलेशन होगा केवल एक ओवम रिलीज होगा पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो साइक्लिक चेंज होगा ओवरी और यूट्रस में वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वो इंड्यूस होगा चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरिन हार्मोन्स। आफ्टर क्वार्टस स्पर्म ट्रांसपोर्टेड होगा टू द जंक्शन ऑफ आइसोथर्मस और एम्पुला, जहां पे स्पर्म फर्टिलाइज करेगा ओवम के साथ, और फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जायगोट होगा बच्चों। जो प्रेजेंस होगा एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के स्पर्म में वो डिटरमाइन करेगा सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो। जो जाइगोट होगा उसमें मेट्रिक डिवीजन होगा, ब्लास्टोसिस्ट होगा जो कि इंप्लांट होगा यूट्रस में, रिजल्टिंग होगा प्रेगनेंसी, और 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो फुली डेवलप फीटस वो रेडी फॉर डिलीवरी हो जाएगा। जो प्रोसेस होता है चाइल्ड बर्थ उसको पार्चुलेशंस कहते हैं, जो कि इंड्यूस्ड होगा कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म होगा, जिसमें कॉर्टिसोल होगा, एस्ट्रोजन होगा, ऑक्सीटोसिन होगा, मेम्ब्रेन ग्लैंड डिफ्रेंशिएट होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सीक्रेट करेगा मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जो न्यू बॉर्न बेबी होगा फीड मिल्क करेगा बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू मंथ्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है बच्चों, जो न्यू बॉर्न बेबी फीड करता है मिल्क को बाय द मदर वो लैक्टेशन के थ्रू होगा ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू मंथ्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो जाइगोट में क्या होगा बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट वो इंप्लांट होगा यूट्रस में जिसमें प्रेगनेंसी होता है बच्चों। ठीक है, पार्चुलेशंस होता है, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ को पार्चुलेशंस कहते हैं। ठीक है, और याद रखना कोलेस्ट्रॉल में कौन सा एंटीबॉडी, IgA एंटीबॉडी होता है बच्चों। ठीक है, और बच्चों याद रखना ये भी बहुत क्वेश्चन होता है कि जो सिग्नल होता है पार्चुलेट का ओरिजिनेट होगा फुली डेवलप फिटस से और प्लेसेंटा से। ठीक है, ये याद रखना। बाकी इंपॉर्टेंट याद रख लो कि फर्स्ट साउंड जो होगा वो स्टेथोस्कोप होगा, सेकंड मंथ में क्या होगा, फिटस लिम्ब हैव डिजिट्स होगा, थर्ड मंथ में मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड होंगे जैसे लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फर्स्ट मूवमेंट जो होता है बच्चों ड्यूरिंग द 5th मंथ होगा, और 6th मंथ में बच्चों आईलिड सेपरेट होगा, आईलेसेस फॉर्म्ड होगा, 9th मंथ में फिटस फुली डेवलप्ड होगा डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो टोटल ह्यूमन प्रेगनेंसी कितने महीने की होगी बच्चों, 9 मंथ की होगी। सर्टोलिसिस किसको प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन टू द डिवाइडिंग जर्म सेल्स को। ह्यूमन क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बीवी पैरस है। ठीक है, और बच्चों फीमेल एसेसरी डक्ट्स में कौन कौन है, ओविडक्ट्स। ठीक है बच्चों, ओविडक्ट्स है हमारा, ओविडक्ट्स, यूट्रस है, और क्या है, वजाइना है। ये सब हमारे क्या है, फीमेल एसेसरी डक्ट्स हैं, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना, दिस आर ऑल आर फीमेल एसेसरी डक्ट्स। ठीक है,
तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मिलते हैं एक अच्छे नेक्स्ट में कोई नेक्स्ट पार्ट से, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।